कोई इंसान ऑनलाइन होते हुए भी आपके मैसेज का जब रिप्लाई नहीं कर पाता तो आपको कैसा लगता है? शायद बुरा ही लगता होगा, क्योंकि 100 में से 99 केस में यही होगा, बुरा ही लगेगा, बशर्ते कि आप इंसान हो। अगर आप पत्थर हैं या कोई मशीन तो हो सकता है कि कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इंसान है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंसान के पास दिल होता है जो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल कराता है। अगर आपके पास दिल नहीं है तो शायद आपको बुरा ना लगे, लेकिन बुरा लगता है क्योंकि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। खुद किसी इंसान को हमने जब दिल तोड़ने की मशीन कह दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि वह इंसान कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि उसको फीलिंग की कदर नहीं, फीलिंग की कदर तो हर किसी को होती है। कोई जानवर भी अगर घायल या तड़पता हुआ दिखाई देता है तो कठोर से कठोर दिल वाला इंसान भी एक बार के लिए उसके बारे में सोचता है कि इसके साथ गलत हुआ। तो अगर आप इंसान हैं तो ऐसी बात तो होती है, लेकिन अगर आप इंसान नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा इंसान जिसको कभी कुछ लगता है कभी कुछ, वो सुबह तो ये सोचता है कि बहुत हुआ, इस दुख और इस तकलीफ से आज़ादी मिले। जब वो इस इंसान से मिले तो अजनबी की तरह मिले, ताकि उसके दिल में कोई फीलिंग्स ना हो, कोई इमोशंस ना हो, दिल के हाथों मजबूर ना हो, तो किसी से रिक्वेस्ट ना करे, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, प्यार की भीख ना मांगे। लेकिन जब वो इंसान उस इंसान के सामने होता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। और जब कोई इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है तो वो अपने बस में नहीं रहता, वो दूसरे इंसान के बस में होता है। दूसरा इंसान तो आखिर कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी के हिसाब से चलता है। उसे कब किस बात से बुरा लगे, कब किस बात में नाराज़ हो जाए, वो इंसान यही ख्याल रखता है, क्योंकि वो इंसान खुद को भूल चुका होता है। उसका सनम जिसे वो प्यार करता है बस उसे वही दिखाई देता है, उसके अलावा और कोई नहीं। और जब ऐसी हालत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि प्यार की इंतहा हो जाती है। अब कुछ दिनों से मैं सिर्फ प्यार के ऊपर ही बोल रहा हूँ, ये तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मेरा बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो लोग ये समझेंगे कि इस इंसान को प्यार कभी हुआ ही नहीं। ये कभी कभार के लिए आके 2-4 बातें बोल के नसीहतें तो दे जाते हैं, लेकिन असल में प्यार के बारे में कुछ जानते नहीं। तो इस करके मुझे ये बातें बोलनी पड़ती हैं। जब मैं जिस हालात में होता हूँ वही बातें रिकॉर्ड करता हूँ और उनको आप तक पहुँचा देता हूँ। तो ये प्यार आपको उन जिंदगी की जद्दोजहद से बहुत दूर निकाल के ले जाता है, जहाँ पे आपको सोचने लायक नहीं रह जाते। आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और, करना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और जाता है। आपके इमोशंस के साथ एक खेल खेला जाता है और आपका इमोशन उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। अगर सामने आपका सनम है तो फिर दिल पे आपका बस नहीं चलता, वही कंट्रोल करता है। और जब आपके दिल पे किसी और का कंट्रोल होता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। बहुत खींच होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, और इस बीच में इंसान कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ अपने ही इमोशन, अपनी ही उधेड़-बुन में, अपनी ही चीज़ों में उलझ के घुल के उसी कश्मकश में रहता रहे और कुछ कर नहीं पाता। कितना अजीब लगता है ना जब आपका किसी चीज़ पे बस ना चले, किसी इंसान पे बस ना चले और वो इंसान अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जियाँ करे, और आपको पता है कि उसकी मर्जी, उसकी मनमानी, इन सब चीज़ों की वजह से उसे कितनी तकलीफ़ होगी, आपको कितनी तकलीफ़ होगी। असल में उसे तकलीफ़ में देखकर आपको कितनी तकलीफ़ होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका सनम बेपरवाह, उसे आपकी तकलीफ़ों की कदर नहीं होती। अगर होती भी है तो उसकी तकलीफ़ों के सामने आपकी तकलीफ़ बहुत छोटी नज़र आती है। ये प्यार का मामला है, यहाँ पर लोगों के नाम तक को छुपाने की कोशिश की जाती है ताकि कोई इंसान उसे ऐसा ना समझ ले।
तो नाम को बदला भी जाता है। नाम के साथ हमें ये सब करना पड़ता है क्योंकि आपका सनम है और अपने सनम के लिए आप इतना नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इंसान अपने सनम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा सकता है, उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा सकता है, तो इतनी सी छोटी सी चीज़ क्यों नहीं कर सकता? कई सिचुएशन में नहीं कर सकता क्योंकि ये बात ही ऐसी होती है जिससे करा जाना लगभग बराबर होता है। तो अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। प्यार करते हैं तो एग्रीमेंट ज़रूर कीजिए। ये बातें मैं अपने पुरानी वीडियो के टाइटल्स की बता रहा हूँ। मेरी हर बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी इंसान के साथ कभी कुछ हुआ है, सही या गलत, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें आपके साथ भी हों। आप इंसान दूसरे हैं, आपकी सिचुएशन दूसरी है, आपका सनम दूसरा है और आपके सनम के साथ साथ आपके हालात भी दूसरे हैं। और जब सबके हालात एक जैसे नहीं हो सकते, सबका सनम एक जैसा नहीं हो सकता, तो सबके डिसीजंस, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती। और जब सब एक जैसे नहीं हो सकते तो ये बातें सबके लिए काम नहीं आ सकती। बस मेरी बातों को सोचिए, समझिए। ज़िंदगी में लाना ना लाना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके रिस्क पे टिका हुआ है। मेरा काम है लोगों को बताना कि किस तरीके की सिचुएशन में आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या करना सही हो सकता है, क्या करना गलत, क्या चुनना है, क्या डिसाइड करना है, वो आपके ऊपर है। मैं तो अपना काम कर देता हूँ, आपको 2-4 बातें बता देता हूँ, लेकिन अब ये बातें बार बार रिपीट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी बात मानिए, इन सब चक्करों को छोड़िए और जो भी कहना है वो सीधे सीधे कह दीजिए। क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो इंसान काश कहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, और काश कहना सबसे बड़ा गुनाह है जो आप अपने साथ करते हैं पूरी ज़िंदगी में। काश कहना ये ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने सनम को अपने से दूर ना जाने दें। हर भरसक वो कोशिश करें जिससे कि वो आपके पास आ जाए। लेकिन अगर उसे आपका ख्याल नहीं है, आपको याद नहीं आती, वो किसी और के साथ खुश है, तो आप उसे खुश रहने दीजिए। इसी में भलाई है।